गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईटी हैंड के इस पैथन लेक्चर क्लास ट्यूटोरियल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रखे हैं कि डिक्शनरी तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, है ना, टपल, डिक्शनरी, लिस्ट। तो आज हम डिक्शनरी को फिर से कंटिन्यूस वीडियो में लेकर चलते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलें, गुड मॉर्निंग, सभी लोग ज्वाइन करें फटाफट। हम लोग चलते हैं क्लास में, फिर से कंटिन्यूज करते हैं अपना पैथन लेक्चर वीडियो 23। आज हम लोग वीडियो लेक्चर 23 देखने चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे डिक्शनरी क्या होता है। ठीक है, डिक्शनरी के बारे में चलते हैं देखने हम लोग। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सालू जी। चलें स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को हम। ओके चलें, डिक्शनरी क्या है। मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में डिक्शनरी आपको पढ़ा रखा था, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी से, जिससे आपका कुछ डाउट क्लियर करते हैं, जिससे कि पिछले वाले वीडियो में कुछ मिस टाइपिंग हो गई थी, जिससे कन्फ्यूजन हो रही थी। वो टाइपिंग मैंने सही से कर लिया, उसके बाद मैं फिर से इसको क्लास को कंटिन्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं क्लास। डिक्शनरी क्या है बेटा। डिक्शनरी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को करता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की और वैल्यू के पेयर में ऑलवेज ये एलिमेंट्स बनते हैं। डिक्शनरी इज पैथन इज एन अनऑर्डर कलेक्शन। दूसरी बात क्या है, अनऑर्डर कलेक्शन है। आज लाइक पैसे जैसे सेट होता था वैसे ये है, अनऑर्डर कलेक्शन होता है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल सो वी कैन मॉडिफाई इट्स आइटम विदाउट चेंजिंग दियर आइडेंटिफाई। देखिए, डिक्शनरी सेट जो था अनऑर्डर था, लेकिन वो म्यूटेबल नहीं था। म्यूटेबल इसलिए नहीं था कि उसका इंडेक्स नंबर सपोर्ट करता नहीं, होता नहीं अनऑर्डर होने के कारण, तो आप उसको आप उसको म्यूटेबल मतलब मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको चेंजेस करना होगा तो आपको यहाँ पे एज अ इंडेक्स नंबर यहाँ पर यूज होता है एज अ की। आप यहाँ की मदद से किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। डिक्शनरीज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग करली ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट से आइडेंटिफाई होता है। अब आप पूछेंगे सर सेट भी थीसिस होता है, तो हाउ टू जज आवर पीवीएम्स व्हाट्स इज की डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एंड व्हाट्स इज सेट ऑब्जेक्ट्स। कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट करेगा पीवीएम। तो आइए इसके बारे में आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा। आप देख सकते हैं अगर ये सेट होता, आप ये करली ब्रैकेट से देख कर नहीं, आप इसके एलिमेंट को देखिए। एलिमेंट में दो पार्ट हैं, की है, दूसरा क्या है, वैल्यू है, फिर कॉमा है। तो मतलब एक एलिमेंट यहाँ कंप्लीट हुआ। जबकि सेट में ऐसा अलाउ नहीं होता। सेट में डू नॉट अलाउ ये कोलन सिंबल। क्लियर। की और वैल्यू दो पार्ट से वो नहीं बनता है, वो सिंगल होता है, चाहे ए होता चाहे ये होता है। ठीक है, इससे हमारा पीवीएम आइडेंटिफाई कर जाएगा, एलिमेंट को देख कर आइडेंटिफाई क्लेम करेगा कि ये कैसा है, ये डिक्शनरी एक सेट है। और बात ये है, अगर एलिमेंट ही ना डाला जाए सर और इम्पटी बनाया जाए तो कैसे जानेगा। एक्चुअली में इम्पटी के लिए, इसीलिए सेट के लिए इसको अलॉट ही नहीं किया गया है। ये किसके लिए अलॉट किया गया है, ये डिक्शनरी के लिए समझा ही दिया गया कि अगर कभी खाली रहे तो अब इसको क्या मानना, डिक्शनरी मानना, उसको सेट नहीं मानना। मतलब सेट को हम लोग विथ आइडेंटिफायर, इसके सिंबल से हम लोग इम्पटी बना ही नहीं सकते, इसलिए सेट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सेट कंस्ट्रक्टर की मदद से हम लोग वहाँ क्रिएट करते हैं। हम देख लीजिए प्रीवियस वीडियोज, आप सेट जाके आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, इसी तरह से देखिए, की और वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट, म्यूटेबल टाइप का होना चाहिए, इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए। बस हमने इस वीडियोज में ये सब चीज़ें पढ़ा रखा है, तो हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, नहीं बोरिंग लगेगा और आपका बड़ा हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन थी जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो ले आने का कोशिश इसलिए किया, इस यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपने ये चीज़ मिस्टेक हो गई थी। वी कैन क्रिएट डिक्शनरी, इम्पटी डिक्शनरी यूजिंग 2 वेज, वहाँ लिस्ट हो गया था। ये देखिए, यूजिंग डिक्शनरी सिंबॉलिक कांस्टेंट आइडेंटिफायर के थ्रू आप इम्पटी बना सकते हैं। यूजिंग डेक्स DICT फंक्शन के माध्यम से, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से भी हम लोग इम्पटी डिक्शनरी बना सकते हैं। सिंटैक्स आप देख सकते हैं, डिक्शनरी एक ऑब्जेक्ट नेम होगा, इक्वल टू उसका सिंबल होगा, इम्पटी लिस्ट बन जाएगी। ठीक उसी तरह दूसरा एक सिंटैक्स क्या है, डिक्ट ऑब्जेक्ट नेम आप लिखेंगे, इक्वल टू डिक्ट नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करेंगे। ऐसा करने से इम्पटी डिक्शनरी यहाँ भी बन जाएगी। यही फॉल्ट हो गई थी, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फिर से इस वीडियो में, आपके आगे वाली वीडियो में फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि हमें ये सब पढ़ा रखे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपने लिस्ट आ गया था तो हम वैसे बोल दिए थे। मैं चाहता हूँ आप इसको समझ लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स।
क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, तो यहाँ तक सब बात हो चुकी थी, हम लोग इसको ड्रॉप करते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं ये देखा है तो आप पीछे वाली वीडियोस देख लीजिए, 20 नंबर लेक्चर, तो आप समझ जाएंगे। की तक हम लोग पढ़ चुके थे। की शुड बी यूनिक, वी मेंशन एक्सेसिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी को एक्सेस करना, यहाँ तक बात हो गई थी, ठीक है। इसलिए हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, नहीं फिर से सेकेंड वीडियो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगी जैसे हम लोगों ने बना रखा था। 21 लेक्चर 23 में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। मॉडिफाइंग की बात किया जाता है तो वी कैन मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वैल्यू बाई की असाइनिंग अ न्यू वैल्यू। आप इसको भी देख रखे थे, इसको भी ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग। मॉडिफाइंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए 102 की वैल्यू की स्थान पे पैथन हो जाए, मतलब राज के स्थान पे क्या हो जाएगा, पैथन हो जाएगा। इंसर्टिंग या एडिंग न्यू आइटम्स, आप कैसे इंसर्ट करेंगे न्यू आइटम्स को, तो ये भी आपने देखा है। आप डिलीशन भी आपने देख रखा है, तो ये सब हम लोग आपको ड्रॉप कर रहे हैं एक्चुअली में। टेस्टिंग की, ये भी आपने देखा था। टेस्टिंग की मतलब इन और नॉट इन से हम लोग यूज करते हैं, इसको भी ड्रॉप करते हैं हम लोग, ठीक। इसके पीछे वीडियो, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ठीक लेक्चर नंबर 22 देखिए, आपको उसमें एक एक बात ही समझाया गया है। क्लियर भी हम लोगों ने देखा था, क्लियर को देख लिया था। कॉपी को भी हम लोगों ने देखा था, कॉपी कंप्लीट किया था। फ्रॉम कीज मेथड्स, फ्रॉम कीज मेथड भी हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन मैं चाहता हूं यहां से आपको मैं क्लास कंटिन्यूस दूं। तो फ्रॉम कीज का क्या मतलब होता है, दिस मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यू। आप इस फंक्शन की मदद से दो आर्गुमेंट देके, की और वैल्यू देकर आप डायरेक्ट किसी लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम कीज से ये देख लीजिए, की दीजिए, वैल्यू दीजिए, आपको वहां पर वैल्यू मिल जाएगी। मतलब फ्रॉम कीज मतलब हम लोग इस फंक्शन की मदद से, मेथड की मदद से, ठीक है, हम चाहें तो अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में। देख पा रहे हैं आप, ये देखिए की आपने किया और वैल्यू किया। और याद रखना जो IT हंट ये वैल्यू है ना, ये IT हंट वैल्यू सबके लिए प्रोवाइड्स हो जाएगी। गेट मेथड से क्या करते हैं हम लोग, गेट मेथड की मदद से हम लोग किसी भी आइटम्स एलिमेंट्स को देखने का काम करते हैं, ठीक है। की डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक। आइटम्स मेथड्स क्या करते हैं हम, ये भी देख रखा था हम। बेटा याद रखना, मैं इसे रानू जी इसलिए फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि आपको हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा रखा था। ये सेकेंड वीडियो कॉपीज हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं आपको आगे बढ़ूं। वैल्यूज मेथड से वैल्यू दिखा देगा। अपडेट मेथड से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अपडेट मेथड और एक्सटेंड मेथड सेम होता है। हमने इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझाया था पिछले वीडियोज में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पॉप मेथड के बारे में बात हो चुकी थी। पॉप मेथड वही काम करता है जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में देखा है। पॉप आइटम्स भी आपको बता रखा था। पॉप आइटम्स से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं। सेट डिफॉल्ट से हम आपको फिर से बता रहे हैं, हालांकि सेट डिफॉल्ट तक बताए थे। सेट डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, यदि आपके पास पहले से किसी भी एलिमेंट्स में की अवेलेबल है और वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो याद रखना आपकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन की आपकी चेंज नहीं होगी। और अगर की वैल्यू दोनों नहीं होगा तो वो दोनों जाके आपका उसमें ऐड हो जाएगा, एज अ एलिमेंट्स यूज हो जाएगा। तो दिस मेथड्स रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड कीज। इफ की इज नॉट फाउंड देन द इंसर्ट की विथ द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर वो की अवेलेबल नहीं होगा तब इंसर्ट करेगा की विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। सिंटैक्स डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट नेम, सेट डिफॉल्ट, की और वैल्यू पहले से आपने दे रखा है। ये तब यूज होगा जब आपकी वैल्यू वहां पर की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। स्टू डिफॉल्ट 109 रोहित, आपके अगर की में सपोज दैट समझिए यहाँ पे आपने की नंबर क्या दे दिया है, 109 दे दिया है, 109 दे दिया है। अगर आपके डिक्शनरी में 109 कीज अवेलेबल नहीं है और ये अवेलेबल नहीं है, तो आपका 109 और ये रोहित एक एलिमेंट जाके आपके डिक्शनरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि 109 पहले से ऑलरेडी मौजूद होगा तो याद रखना ये इंसर्ट नहीं होगा, बल्कि रोहित नाम का क्या हो जाएगा, वहां पर राइट हो जाएगा। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है, अ डिक्शनरी विथ इन अनदर डिक्शनरी इज कॉल्ड एज नेस्टेड डिक्शनरी और नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी। जैसे नेस्टेड लिस्ट आपने देखा, नेस्टेड टपल देखा, वैसे ही हम लोग यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी देख रहे हैं। क्या नेस्टेड नहीं होता है, रानू जी प्लीज गिव मी आंसर। क्या नहीं होता, कौन सा नेस्टेड नहीं होता है, सेट में नेस्टेड नहीं होता है, बिल्कुल सही, सेट का नेस्टेड नहीं होता है। तो आपने देख रहे हैं नेस्टेड डिक्शनरी इक्वल टू, ये डिक्शनरी के अंदर आपने फिर से क्या कर दिया,
दूसरी डिक्शनरी बना दिया। ठीक, क्रिएटिंग एम्प्टी नेस्टेड डिक्शनरी देख सकते हैं आप, क्रिएटिंग एम्प्टी नेस्टेड डिक्शनरी, इसे हम लोग क्रिएटिंग एम्प्टी नेस्टेड डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, आपने 1 किया और आपने उसके वैल्यू में क्या किया, कुछ नहीं किया, उसको एम्प्टी कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, एम्प्टी। दिस इज क्रिएटिंग एम्प्टी नेस्टेड डिक्शनरी। याद रखना, ये आपको टॉपिक में जानने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आंसर आ जाए 1 मार्क्स का कि भाई डिक्शनरी एम्प्टी नेस्टेड डिक्शनरी हो सकती कि नहीं हो सकती, तो आपका आंसर होगा यस, हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिएटिंग नेस्टेड डिक्शनरी, आप डिक्शनरी बनाएंगे कैसे, हमने पहले ही आपको बता रखा है। जैसे आप टपल में बनाते थे, आपने वीडियोस बहुत अच्छे से देख रखा है, लिस्ट में बनाते थे, वैसे आप यहाँ भी बनाएंगे। कोई नई बात नहीं है जिसको हम लोग रिवीजन करें और इसमें वीडियोस में अपना बड़ा वीडियोस करें। एक्सेसिंग डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी एक्सेस कैसे करना है जब आप नेस्टेड करते हैं, तो आपने नेस्टेड में देखा ही है, जैसे नेस्टेड में देखा है वैसे यहाँ भी होगा। ठीक है, जैसे आपने लिस्ट को नेस्टेड निकालते थे, सेट को नेस्टेड, सॉरी टपल को नेस्टेड निकालते थे, वैसे एग्जैक्टली यहाँ भी डिक्शनरी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिए डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट नेम और स्क्रिप्ट नंबर में क्या, कीज वैल्यू। ये डिक्शनरी का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम और क्या उसकी कीज वैल्यू। यहाँ इंडेक्स नंबर तो होता नहीं है, यहाँ पे की जो होती है उसको आप निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोर्स है, पैथन है, फी है, 15,000, ये इधर की है, उधर क्या है, वैल्यूज है। और यहाँ देखिए नेस्टेड फिर से आ गया, नेस्टेड, इसके दोनों नेस्टेड हैं। तो मॉडिफाइंग नेस्टेड डिक्शनरी, जैसे आप मॉडिफाइंग करते थे लिस्ट टपल में, वैसे इसमें भी मॉडिफाइंग करेंगे। देख सकते हैं, आप लिखेंगे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम, फिर आप स्क्रिप्ट सिंबल में वो आप लिखेंगे अपना की, जिसके ऊपर आप उसकी वैल्यू को ओवरराइट करना चाहते हो। तो कोर्स पहले से देखिए मौजूद है, वहाँ पाइथन था लेकिन आपने उसकी वैल्यू क्या चेंज कर दिया, मशीन लर्निंग कर दिया। अब अगर आप इसको रन कराओगे, आउटपुट देखोगे, तो कोर्स की के एसोसिएटेड जो वैल्यू होगी पाइथन ना होगी, क्या हो गई होगी, मशीन लर्निंग हो गया होगा। आपने कहा A1 ऑफ फी, A1 ऑफ फी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1 क्या है, यहाँ पर 1 आपका की है, 1 क्या है, की है। अब आपने क्या कह दिया, उसकी फी पे, की के फी पे वैल्यू, की के अंदर आप देखो नेस्टेड है ना, उसके अंदर नेस्टेड है, तो की के फी आप कहे होगा की वाले, आप कह रहे हो कि 1 वाले की में जाइए, उसके की के अंदर फी नाम के की है, उसकी वैल्यू निकालिए, तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगा। अगर आपको ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारी नेस्टेड लिस्ट, जहाँ पर पहली बार आपको मैंने नेस्टेड बताया, बहुत अच्छे समझाया है, वहाँ समझ में आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। जी हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन देवेश जी इससे आ सकता है MCQ टाइप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है और कहीं भी पूछ सकता है वो। क्रिएटिंग नेस्टेड डिक्शनरी, बार बार शायद रिपीट किया जा रहा है ये, हालांकि कोई बात नहीं, आप ऐसे भी डिक्शनरी को बना सकते हैं, कई तरीके होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेसिंग कैसे कर सकते हैं, एक्सेसिंग भी आप उसी तरह करेंगे, मैट्रिक्स टाइप में है ये। ठीक है, ये देखिए A1 ऑफ कोर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कोर्स यहाँ भी है वहाँ भी है, देख लीजिए, लेकिन ये 1 ऑफ कोर्स की वैल्यू यहाँ दिखेगी, पाइथन दिखेगा ना कि जावास्क्रिप्ट दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, 1 ऑफ फी जब करेंगे तो आपको 15,000 दिखेगा, ना कि आपको 10,000 दिखेगा। लेकिन A ऑफ, अगर आप 2 ऑफ कोर्स करते हैं तो वो आपका A ऑफ 2 कोर्स में आपको जावास्क्रिप्ट दिखाई देगा, और जब आप A ऑफ 2 फी करेंगे तो इसको दिखाई देगा। देख रहे हैं आप इसको, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप आसानी से पिछले जो मैंने जल्दी ड्रॉप कर दिया है, आज मैं बहुत पुअर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि हमने इस बहुत सारे वीडियोस के कंसेप्ट को बार बार कई स्टेप में पढ़ा रखा है। तो हमें लगता है स्टूडेंट जिसको सुन रहे होंगे तो बड़ा उनको बोरिंग फील होगी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। पहली वीडियोज ऐसी होगी जो इतना फास्ट बनाया जा रहा है, बिहाइंड रीजन आपने पहले से सब कुछ लर्न कर रखा है और कई बार कर रखा है, आपने लिस्ट में किया, टपल में किया, ठीक है, तो डिक्शनरी में भी करने का कोई मतलब नहीं है। तो मॉडिफाइंग नेस्टेड डिक्शनरी आपने इसको भी देख रखा है, कैसे मॉडिफाइंग करेंगे आपको पहले ही बता रखा है। जैसे ये नेस्टेड की बात कर रहे हैं, नेस्टेड कैसे मॉडिफाइंग होगी, तो नेस्टेड के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम, फिर इंडेक्स नंबर के अंदर फिर एक की के अंदर फिर आप की नंबर बताएंगे, और फिर उसके मशीन नंबर, मतलब पहले के कोर्स का नाम मशीन नंबर, पहले के कोर्स की के अंदर का क्या पहला की है, की वैल्यू क्या है, कोर्स है,
कोड्स की वैल्यू क्या हो जाए, ये हो जाए मशीन। ठीक, अब यहाँ पर पहले का कोर्स जो है ये इसका की हो गई है। ठीक, ये भी की है, ये वैल्यू है, ये भी की है, इसका ये वैल्यू है, तो इसी को नेस्टेड कहते हैं आप। ठीक है, आगे फिर आइए चलते हैं हम लोग। फिर आप देख सकते हैं, इसको पास कर लीजिए, समझ लीजिए, ना समझ में आए तो अलग से मिल के पूछ लीजिएगा, चूंकि हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी वीडियोस पहली बार आपके सामने आई हैं। कंप्रेहेंशन क्या होता है? कंप्रेहेंशन कंटेन्स वेरी कम्पैक्ट कोड यूजुअली अ सिंगल स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ टास्क। कंप्रेहेंशन कोई भी होगा, चाहे वो टपल का कंप्रेहेंशन होगा, चाहे सेट कंप्रेहेंशन होगा, चाहे डिक्शनरी का कंप्रेहेंशन होगा, चाहे आपका लिस्ट का कंप्रेहेंशन होगा। कंप्रेहेंशन का मतलब ही होता है वेरी कम्पैक्ट कोड यूजुअली अ सिंगल स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ टास्क। बड़े स्टेटमेंट को कैसे हम एक लाइन में ही उसको कंप्लीट करें, यही कंप्रेहेंशन कहलाता है। आप सुने होंगे आगे वीडियोस में, लिस्ट कंप्रेहेंशन पढ़ेंगे, टपल कंप्रेहेंशन पढ़ेंगे, डिक्शनरी कंप्रेहेंशन पढ़ेंगे, हम लोग सेट कंप्रेहेंशन पढ़ेंगे। इन तमाम प्रकार के कंप्रेहेंशन में हम लूपिंग का कंसेप्ट, या आप देखेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का, या फिर और मल्टीपल एक्सप्रेशन का, नेस्टेड का, आप जो कई लाइन में लिख रहे थे, हम कैसे कम से कम कम्पैक्टली कोड में उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, यही मतलब होता है कंप्रेहेंशन का। याद रखना, कंप्रेहेंशन एक मेथड है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें अपने कोड को कम्पैक्ट कोड करके हम लोग उसको यूज करते हैं, और वो आसानी से बिना कम कंज्यूम किए, मतलब जगह कम कंज्यूम करता है, और अब आपका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। देखो, लिस्ट कंप्रेहेंशन हो सकता है, सेट कंप्रेहेंशन हो सकता है, डिक्शनरी कंप्रेहेंशन हो सकता है, और ठीक है, टपल कंप्रेहेंशन नहीं बताया गया है। ठीक है, होता है। अब लिस्ट कंप्रेहेंशन के बारे में पहले समझिए। लिस्ट कंप्रेहेंशन रिप्रेजेंट क्रिएशन ऑफ न्यू लिस्ट फ्रॉम एन इटरेबल ऑब्जेक्ट दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। कह रहा है लिस्ट कंप्रेहेंशन रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन अ न्यू लिस्ट, एक नया लिस्ट बनाने के लिए, फ्रॉम एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल ऑब्जेक्ट माने सीक्वेंशियल डाटा टाइप, सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। जरा देखिए सिंटैक्स में, न्यू लिस्ट एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल ऑब्जेक्ट इफ स्टेटमेंट। अगर कंडीशन इफ सही हुआ तो आपका वो वैल्यू न्यू लिस्ट बनेगी। देयर कैन बी जीरो और मोर इफ स्टेटमेंट। देयर कैन बी जीरो यहाँ पर नहीं भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा भी इफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। मतलब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपके पास इफ स्टेटमेंट होने ही चाहिए कंप्रेहेंशन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होने चाहिए तो एक होने चाहिए, एक से ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, कंप्रेहेंशन का मात्र आप ये एक लाइन देख लीजिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम के लिए, और आप क्या कर लीजिए, एक लाइन आप इसका सिंटैक्स दिमाग में रख लीजिए, और जो नीचे बातें बताई जा रही हैं इसको देख लीजिए। देयर कैन बी वन मोर देन फॉर लूप स्टेटमेंट, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब नेस्टेड फॉर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, लिस्ट i+1 फॉर i इन रेंज 20, या फिर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, या फिर आप कुछ देख पा रहे हैं इस तरह से। आप देख रहे हैं कैसे बड़े कोड को किसी तरह से एक ही स्टेटमेंट लिखने की कोशिश किया गया है, यही कहलाता है कंप्रेहेंशन। ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिस्ट कंप्रेहेंशन क्या है, अपने लिस्ट कंप्रेहेंशन रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन ए न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट तैयार होगी। मतलब आपका छांट के कहीं से, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे फल की मंडी में या फिर सब्जी की मंडी में या फिर कहीं भी छांटने का काम करते हैं, उसी फलों में से छांट के, या आपने देखा होगा क्लॉथ में भी ऐसे होते हैं, जो क्लॉथ होलसेल में आते हैं, उनके अच्छे अच्छे कलर्स के क्लॉथ को छांट के अलग से एक पैकेट बनाया जाता है। हर चीज में चीज होता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट का निर्माण तब होगा जब एक कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड होके वो रखेगा। ठीक है, अब यहाँ जीरो, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा ये, जीरो के बाद जीरो से लेके 19 तक। अब ये जो लिस्ट 2 है उन केवल नंबरों को रखेगा जो 0 से लेके 20 तक, मतलब 0 से लेके 19 तक में जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल होंगी। मतलब कौन कौन लिस्ट वैल्यू क्या आने वाला है, लिस्ट वैल्यू पर सीधी सी बात है कि 1 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, है ना, आएगा। तो ये हुआ लिस्ट कंप्रेहेंशन।
आप अच्छे समझ लीजिएगा। मैं आपको नहीं आएगा समझ में तो आपको अलग से ऑफलाइन क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे हमने इसको क्लास में शायद जिक्र किया कि नहीं किया होगा, तो रिटर्न वाला काम जरूर कर लीजिए। कुल मिला के कहने का क्या बताता है बेटा कि बड़े प्रोग्राम की लिखने की लाइनों को एक कंप्रेस फॉर्म में लिखकर और अपनी लिस्ट को तैयार करना लिस्ट कंप्रेहेंशन कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये एरो देख लीजिए बेटा, जो एरो ना इसको यहाँ लगना चाहिए, ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। तो ये एरो थोड़ा सा मिस हो गया, ये यहाँ पे देखिए, सॉरी देख लीजिए सबसे नीचे जो है इसी को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ये फॉर लूप विथ इफ स्टेटमेंट है, ये फॉर लूप है। यहाँ पर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 तीन लिस्ट को तैयार किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वो सेटिस्फाइड होगी तब ऐसा काम करेगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट कंप्रेहेंशन कहते हैं। लिस्ट कंप्रेहेंशन में अगली बात, लिस्ट कंप्रेहेंशन विथ इफ इल्स स्टेटमेंट। आप लिस्ट कंप्रेहेंशन में इफ के साथ इल्स स्टेटमेंट का यूज करके भी तैयार कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स देखिए, न्यू ऑब्जेक्ट लिस्ट नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन इफ स्टेटमेंट इल्स एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ सीक्वेंस डाटा टाइप होगा। देख पाए आप, एग्जाम्पल देख पाए अच्छे से आप, आई इफ I modulo division by 2 double equal to 0 is invalid for I in range 10। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा I पे, I पहुँचेगा यहाँ पे, I if I modulo division by 2 तो वहाँ 0 आया हो तो कंडीशन फॉल्स रहेगी, इनवैलिड छपेगा। फिर से अगला आएगा कंट्रोल, रेंज यहाँ से 1 फेंकेगा, 1 के लिए भी कंडीशन फॉल्स रहेगी, फिर इनवैलिड छापेगा। फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से 2 जाएगा, आई माइनस बाय 2 हो जाएगा। अब 2 मॉडुलो डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होने पे क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से लिस्ट आपका तैयार होगा। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट कंप्रेहेंशन, आप नेस्टेड लिस्ट का भी कंप्रेहेंशन तैयार कर सकते हैं। या आप देख लीजिए, लिस्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इनर फॉर लूप, आउटर फॉर लूप, बहुत अच्छे समझिए इसको। फिर देख लीजिए, इनर फॉर लूप और आउटर फॉर लूप। ठीक, सबसे पहले इधर से एग्जीक्यूट होता है, याद रखना स्टूडेंट, इधर से एग्जीक्यूशन होता है तो ये इधर की पहले वैल्यू होगी, ये इसलिए आउटर है, ये क्या कौन सा है, इनर वाला है। तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन केवल रानू जी इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए, नेस्टेड लिस्ट कंप्रेहेंशन कैन बी यूजेज इन पाइथन एस सेट कंप्रेहेंशन। सेट में क्या कंप्रेहेंशन है, सेट कंप्रेहेंशन का भी वही कहानी है। सेट में तैयार करने का काम कौन करता है, एक नया सेट तैयार हो जाए यूजिंग द कंडीशन बेस्ड, उसी को हम लोग सेट कंप्रेहेंशन का नाम देते हैं। तो न्यू सेट रहेगा ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल ऑब्जेक्ट इफ स्टेटमेंट। वही काम, देयर कैन बी 0 or more if statement, there can be one of the multiple for loop। जैसे आपने देखा अभी लिस्ट में एग्जैक्टली वहाँ पे ऐसे यहाँ भी होगा, सेट में भी एग्जैक्टली वही होगा। ये देखिए वही सेम एग्जाम्पल, कोई अंतर नहीं है, देख पा रहे हैं आप, सेम टू सेम वही एग्जाम्पल बताया गया है। तो आप लिस्ट वाले को बहुत अच्छे से समझिए, जिससे सेट और आगे जाके डिक्शनरी भी यही सेम होगा, आपको आसानी से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई डाउट? यहाँ देख लीजिए, यहाँ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे फॉर लूप विथ इफ स्टेटमेंट है, और यहाँ केवल फॉर स्टेटमेंट है। और इस सेट 1 पर कुछ वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दीज एक्सप्रेशन परफॉर्म। जब जब कंडीशन ट्रू होगा कुछ न कुछ आएगा, कुछ न कुछ सेट 2 पे तैयार होगा, सेट 3 पे होगा तैयार। सेट कंप्रेहेंशन में और क्या देखिए, सेट कंप्रेहेंशन विथ इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको मैंने पहले ही बता रखा बेटा, जो लिस्ट पे जितने चीज हैं वहां पर यहाँ पर भी लागू हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। अगर आप लिस्ट को अच्छे से समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेट कंप्रेहेंशन में भी यही है, सेट कंप्रेहेंशन विथ इफ एल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन आ जाए क्या सेट कंप्रेहेंशन हम लोग लिस्ट इफ एल्स एक्सप्रेशन के साथ यूज कर सकते हैं, तो आंसर होगा एस, कर सकते हैं। ये सिंटैक्स और ये एग्जाम्पल है। नेस्टेड सेट कंप्रेहेंशन, आप नेस्टेड सेट भी आप यूज कर सकते हैं कंप्रेहेंशन की मदद से। आप देख पा रहे हैं इनर लूप और आउटर लूप, आपने इससे पहले भी देखा था एग्जैक्टली। मैंने कहा अगर आप लिस्ट समझ में आया है
तो पूरा आपको सेट भी समझ में आएगा। अभी आप देखिए डिक्शनरी में भी ऐसे भागूंगा मैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वाले लिस्ट में देख लिया है। डिक्शनरी कंप्रहेंशन में वही डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंटैक्स भी एग्जैक्टली वही है, देख सकते हैं आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देयर कैन बी वन आर मोर, एग्जैक्टली सेम टू सेम। एग्जाम्पल भी आप देखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वो फॉर लूप सिंपल था, ये फॉर लूप और ये नेस्टेड। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 दे दीजिएगा बस, कोई डाउट? तो आपको यदि लिस्ट समझ में आ जाएगा तो इसको भी आप आसानी से समझ पाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, डिक्शनरी कंप्रहेंशन कभी आ जाए तो इतना अगर आप लिख भी देंगे तो आपको नंबर बहुत कंप्लीटली मिलेगा। मैं इसलिए इसको बता दिया चूंकि आपके फेयर में कंप्लीट हो जाए। जब आप फेयर में कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं कहीं बार देख लेंगे, इतना अगर लिख दिया जाएगा तो 5 नंबर का आएगा डिक्शनरी कंप्रहेंशन में, तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिक्शनरी कंप्रहेंशन वो तो हम पढ़ ही रहे हैं विथ इफ एल्स स्टेटमेंट, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, रिपीट हो गया हमें लगता है शायद ये। हाँ, व्हेन एंड व्हाई, व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों, एरे, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का रहा है और मैं चाहता हूं आपको ये वीडियोस यहाँ से स्टार्ट ना करूं, आपको पहले प्रीवियस कुछ चीजें बता दूं, उसके बाद मैं बताऊं, ठीक है? तो एरे आने वाला है आपके लिए, लेकिन मैं एरे की बात ना करके मैं डिक्शनरी को यहीं कंप्लीट करता हूं। तो डिक्शनरी मैंने आई एम एक्सेप्टेड डिक्शनरी, आई एम टीच एंड वेरी पुअर रूल्स बट I have some problem because it is already defined to every time in list and also tuple and also set। तो मैं बहुत सारे कंटेंट्स को आपके सामने फॉरवर्ड किया हूं। मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखिए मैं इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं बहुत तेजी से पढ़ा रखा हूं इसको और बहुत गलत तरीके से पढ़ाया गया है, पहली वीडियो जैसा है। याद रखिए कारण इसका ये है कि मैंने इसको इतनी बार रिपीट कर रखा है, इतनी बार रिपीट कर रखा है कि आपको बड़ा ऊब लगती और अब टॉपिक में था तो पढ़ाना पड़ा था, बस याद रखिए। अगला वीडियो आपको एक्सीलेंट तरीके से पढ़ाया जाएगा जो पूरी तरह समझ में आएगा बेटा, ठीक है? मैं इस वीडियोस पे कोई कंप्लेन या कोई मैसेज नहीं सुनूंगा सर आपने तेज पढ़ाया। मैंने आपको जेन्युइन रीजन बता दिया, व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस टाइप्स ऑफ टीच दिस वीडियो, ठीक है? थैंक यू सो मच। अगला चलते हम लोग वीडियो देखते हैं।